Hello students, how are you? Hope you will safe in your home with your word. I am Amanpreet, your English teacher. Today I am going to start our English syllabus. So I choose a grammar topic, that is tense. What is a tense? A tense is a form of the verb which indicates the time of an action or state. कि टेंस जो है वो टेंस में जो है हमें वर्ब के उस रूप के बारे में पता चलता है कि जो क्रिया जो है वो काम जो है वो किस समय किया गया है, कि हमें समय का पता चलता है, वो क्या कहलाता है? टेंस. देयर आर 3 मेन टेंसेज कोरस्पॉन्डिंग टू द 3 डिवीजन ऑफ टाइम. इसके जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है, 3 समय में बटा हुआ है. जैसे प्रेजेंट टेंस जो है वर्तमान काल जो हमारा समय अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है. पास्ट टेंस भूतकाल जो समय बीत चुका है. फ्यूचर टेंस भविष्यकाल जो हमारा समय आने वाला है वो कहलाता है फ्यूचर टेंस. एंड देन ईच ऑफ दीज 3 मेन टेंसेज हैज़ 4 फॉर्म्स. आगे जो है इनकी 4 फॉर्म है. प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. एंड पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर टेंस में भी सेम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो आज जो है बेटा हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस करने जा रहे हैं. प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अगर हम हिंदी में बात करें तो अगर हिंदी में हमें वाक्य आए हुए हैं, हमने इसे ट्रांसलेट करने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये जो है टेंस कौन सा टेंस है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है. अगर प्रेजेंट है तो उसके आगे कौन सा पार्ट है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है या परफेक्ट है. तो अगर किसी सेंटेंस के अंत में वाक्य में ता है, ती है, ते है आ जाए तो वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जैसे वह खाना खाता है तो हमें जो है वर्तमान के बारे में पता चल रहा है ना, कि काम हो रहा है, मतलब चल रहा है, भी हुआ है, वर्तमान का काम है हो रहा है काम. तो जैसे कि रूल जो है हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है एस या ई एस लगा देंगे. लेकिन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उस समय हम एस या ई एस लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या है? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे. एंड देन ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और उस समय हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, एस या ई एस नहीं यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस करने जा रहे हैं, साधारण वाक्य. जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, ता है, ती है से पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो जैसे वह के लिए ही यूज़ कर दिया, ईट जो है वो वर्ब की फॉर्म आ गई तो हमने ऐसे लगा दिया साथ में. क्यों लगा दिया? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. ही ईट्स फूड. बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट. अब प्ले जो है वर्ब की फॉर्म होगी, लेकिन चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, इसीलिए हमने वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है. इन नेगेटिव सेंटेंस, ना वाले वाचक, जैसे वह खाना नहीं खाता है, सेम देखिए वही आगे बात, वह खाना नहीं खाता है तो इसका रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट, देन डू नॉट, डज नॉट, मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया यहाँ पर, और प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. अब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली लगानी है. क्यों? क्योंकि जो इसका एस या ई एस था वो ई एस हमने यहाँ पर डू के साथ लगाकर इसको क्या बना दिया? डज बना दिया. तो ये क्या बन गया? डज. तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हमने डज नॉट लगाना है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने डू नॉट लगाना है, और फॉर्म हमारी वर्ब की फर्स्ट ही लगेगी. फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट ईट फूड. वह खाना नहीं खाता है. तुम स्कूल नहीं जाते हो. यू डू नॉट गो टू स्कूल. यू जो है प्लूरल है तो हम क्या लगा देंगे? डू नॉट. गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो. नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस आ गए. इसमें क्या है? रूल देखो बेटा वही सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे लग जाएगा. डू और डज जो है वो हमने जो है सब्जेक्ट से पहले लगा दिया.
सेम थिंग, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने डज लगाना है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने डू यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह झूठ बोलता है, डज ही स्पीक अ लाई। क्या तुम रोज सैर नहीं जाती, डू यू नॉट गो टू वॉक डेली, या फिर डू यू नॉट गो फॉर अ वॉक डेली, क्या तुम डेली रोज जो है सैर पर नहीं जाते। तो ये जो था हमारा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, प्रोसेस में जो काम चल रहा है। इसमें क्या हमें पता चलेगा कि ये कंटिन्यूस टेंस आ गए हैं। इसमें रहा है, रही हैं, रहे हैं सेंटेंस के आखिर में आ जाता है। वह काम कर रहा है, वह घूमने जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसके सिंपल सेंटेंस का क्या रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब यूज़ कर देंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी यूज़ कर देंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट, जिसे हम जीरेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस जो है हमने तब लगाना है जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने क्या लगा देना है, आर, और आई के साथ हमने क्या यूज़ करना है, एम। नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम रूल रहेगा, लेकिन हमने नावाचक वाला ना सेंटेंस आ गया, नोट लगना है, तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या यूज़ कर देना है, नोट। और इंट्रोगेटिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट्स के बाद में लगा हुआ है वो हम पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, लड़के बाहर खेल रहे हैं, द बॉयज़ आर प्लेइंग आउटसाइड। द बॉयज़ प्लूरल है तो हमने क्या लगा दिया, आर। प्ले के साथ आई एन जी लग गया, प्लेइंग आउटसाइड। माँ कपड़े नहीं धो रही हैं, मदर इज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। इज हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ गया, द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, वर्ब की फॉर्म आ गई वाटर और उसके साथ आई एन जी लगा दिया। तो ये हमारा कौन सा भी टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें जो है सेंटेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आ जाए, मतलब वह खाना खा चुका है, बच्चे सो चुके हैं। ठीक है, इसका क्या रूल होता है कि हमने सब्जेक्ट लगाना है, देन हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हैज़ जो है हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना है, हैव हमने प्लूरल के साथ लगाना है। वह अपना काम खत्म कर चुका है, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। क्या वे बाजार जा चुके हैं, हैव दे गॉन टू मार्केट। अब हेल्पिंग वर्ब जो है हमने पहले लगा दिया क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, हैव दे गॉन टू मार्केट। अगर हम इसको इनएक्टिव बनाए तो क्या मान लो कि ये ऐसा सेंटेंस आ जाए, वह अपना काम नहीं खत्म कर चुका है, मतलब ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, तो हमने यहाँ पर नोट ऐड कर देना है। क्लियर। एंड देन है हमारा फोर्थ पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो परफेक्ट अलग आ गया, कंटिन्यूस, अब दोनों यहाँ पर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो इस टेंस में क्या होता है बेटा, टाइम शो होता है, टाइम, समय, समय का पता चलता है कि काम जो है वो किस समय हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हिंदी में हम बात करें तो क्या लगेगा, वाक्य के अंत में से रहा है, से रही हैं, से रही हैं, मतलब ये काम जो है सुबह से हो रहा है, कल से हो रहा है, 15 दिनों से हो रहा है। टाइम शो होता है इसमें, और टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस एंड फो। सिंस और फो, सिंस जो है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको। इसमें क्या लगाएंगे पहले कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो परफेक्ट टेंस का ले लेना। देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का क्या लगाया हुआ है, हैज़ हैव, तो हमने इधर भी क्या ले लिया, हैज़ हैव। और कंटिन्यूस में हमने वर्ब कौन सी लगाई हुई थी, वर्ब फर्स्ट के साथ आई एन जी, तो हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यहाँ ले ली और साथ में हमने क्या लगा दिया, बीन। तो ये इकट्ठे हो गए, प्लस सिंस और फॉर टाइम के लिए। सिंस हमने कहाँ लगाना है, सिंस हमने लगाना है पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पर हमें सही समय बताया हो, एग्जैक्ट टाइम दिया हो कि ये मंगलवार से काम किया जा रहा है, जैसे सिंस संडे, सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस दिवाली, सिंस मई, सिंस 1998, मतलब सही समय दिया गया है आपको, कोई डेट मेंशन की गई है, कुछ भी दिन मेंशन किया गया है, तो वहाँ पर आपने सिंस यूज़ करना है। और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम,
यहाँ पर आपको पूरा एग्जैक्ट समय नहीं दे रखा है, वैसे बता दिया कि 15 दिनों से काम चल रहा है, 3 सालों से यहाँ पर रह रहा है या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ कर देना है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह इस स्कूल में 2001 से पढ़ा रही हैं। शी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, तो 2001 जो है इन्होंने हमें एग्जैक्ट समय दे रखा है, तो हम क्या लगा देंगे, सिंस 2001। राम 3 साल से दिल्ली में रह रहा है। राम हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 ईयर्स। अब देखो कि यहाँ पर हमने फॉर 3 ईयर्स क्यों लगाया, कि हमें 3 सालों से रह रहा, तो हम ये एग्जैक्ट समय तो नहीं है ना, पूरा समय तो नहीं बता रखा, हो सकता है 3 साल में से कुछ दिन कम हो या कुछ दिन ज़्यादा हो, पूरा समय तो नहीं दिया ना कि इस सन से रह रहा है, इस ईयर से रह रहा है, इस डेट से, डेट नहीं मेंशन हुई, कुछ नहीं मेंशन हुआ हुआ, तो इसीलिए जो है हमने जो है यहाँ पर फॉर यूज़ किया है। तो इस तरीके से बेटा आज हमने जो है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है। मुझे होप है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मैं आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको कुछ सेंटेंस ट्रांसलेशन के डालूंगी, आप लोग, मैं हिंदी में डालूंगी, आपने से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और कुछ जो है मैं इनके अकॉर्डिंग आपको कुछ सेंटेंस डालूंगी जो आपने वर्ब की फॉर्म जो है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग फिल करनी है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।